सब लोग बातें करते हैं हमास की इस समय कि हमास ने इजराइल को बहुत बुरी तरह से इस समय पछाड़ा हुआ है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इस समय 19 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ से का पैसा आता है इनके पास, कहाँ से इनके पास वेपन्स एंड आर्मामेंट आता है, चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 19 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इजराइल के खिलाफ पिछले 40 सालों से युद्ध करती आ रही हैं। उनमें नाम पहला जो आता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो उसमें नाम आता है अब्द अल कादिर अल हुसैनी ब्रिगेड्स। फिर आती है अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड। नेक्स्ट है असाइब अहल अल हक। नेक्स्ट है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। फिर हमास जो कि 1987 में बनी थी। फिर है हरकत हिजबुल्ला अल नुजाबा। फिर आ जाते हैं हिजबुल्ला। नेक्स्ट इस्लामिक जिहाद मूवमेंट इन पैलेस्टीन, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और IRGC या क्वाड फोर्स। नेक्स्ट कताइब हिजबुल्ला। फिर लायंस डेन। नेक्स्ट लिवा अल क्वाड्स, लिवा फतेमियोन, लिवा ज़ियानाबियोन, पैलेस्टीनियन मुजाहिदीन मूवमेंट, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन जनरल कमांड, पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी। तो ये जो आपको मैंने बताई ये पूरी लिस्ट थी 19 ऑर्गेनाइजेशंस की। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इजराइल को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और लगातार उनके ऊपर वार कर रही हैं। तो देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और इनका ऑपरेशन कैसे चलता है। तो सबसे पहले इसमें हम नाम लेंगे फतह का। फतह जो है ये एक पैलेस्टीनियन नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है और इसको अगर अरबिक में ट्रांसलेट करेंगे और उसको शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो फतह हो जाता है। तो इसका बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है और ड्राइविंग फोर्स रही है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पीछे। इसका जन्म हुआ था 1959 में और इसका बेसिकली जो विदेश में जो पैलेस्टीनियन रहते थे उन्होंने इसको बनाया था। यासिर अराफात जो बहुत ही फेमस नाम है, आपको अगर याद हो तो वो इसके प्रेसिडेंट थे और करंट प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद अब्बास हैं। और इसका जन्म 1959 में करीब 11 साल बाद जो अरब इजराइल वॉर हुई थी उससे हुआ था, जिसमें करीब 7.5 लाख लोग जो पैलेस्टीनियन थे वो डिस्प्लेस हो गए थे और उसको इन्होंने नाम दिया था नकबा या कैटास्ट्रॉफ। तो शुरू में इन्होंने गोरेला ऑपरेशंस किए थे इजराइल के अगेंस्ट, लेकिन 1980 में इन्होंने डिप्लोमेटिक रूट लिया। फिर ओस्लो अकॉर्ड हुआ जिसके हिसाब से 2 नेशन थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद अनलाइक हमास इन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज किया। ये अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन बताते हैं वो गाजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम को बताते हैं। लेकिन 2007 के जो इलेक्शन थे जिसमें ये हमास से बहुत बुरी तरह से हार गए थे, उसके बाद ये केवल वेस्ट बैंक में ही रिस्ट्रिक्टेड रह गए हैं। नेक्स्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1964 में क्रिएट की गई थी। ये पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करती है और मूलतः जो फतह के मेंबर्स हैं वो PLO के मेंबर्स हैं, लेकिन साथ साथ ही और सारी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके मेंबर्स PLO में भी उपलब्ध हुए। हमास और जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है वो PLO के पार्ट नहीं है, वो अपोज करते हैं इनकी पॉलिसीज को। वो कहते हैं कि आप
इजरायली के साथ मिल गए हैं। पीएलए जो है वो पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी है, हालांकि वो पीएलओ का ही एक अंग है, लेकिन मूलतः ये दूसरे देशों से ऑपरेट करती है। अभी जैसे कि केवल सीरिया से ही ये ऑपरेट कर रही है और ये पीएलओ की आर्म डिवीजन है। फिर आती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या जिसे कह लीजिए पीए। ये आई थी 1994 में। ये जब पीएलओ ने नेगोशिएशंस की थी ओस्लो में इजराइल के साथ, उसके एक साल बाद इसका जन्म हुआ था और ये मोस्टली या तो इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन एरिया ए बी सी ये रूल करती है, या फिर एरिया बी में जो वहाँ की ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ये रूल करती है। पहले ये पूरे गाजा स्ट्रिप को, वेस्ट बैंक को रूल करते थे, लेकिन 2008 के लॉस के बाद से ये केवल वेस्ट बैंक को ही रूल करते हैं और इसको बहुत सारे पैलेस्टीनियन चाहते भी नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ज्यूज के साथ मिल गए हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आती है वो है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। ये वहाँ की सेकंड नंबर की आफ्टर हमास सबसे बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये गाजा से ऑपरेट करती है। फाउंडेड थी ये 1981 में और इनके काफ़ी अगर रिश्ते हैं हमास के साथ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि हमास जो है वहाँ पे रूलिंग पार्टी है तो उसको कई बार डिप्लोमेटिकली भी काम करना पड़ता है। सोचते हैं क्योंकि वो अपनी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, वो टू नेशन थ्योरी के बारे में भी बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि जो बॉर्डर 1967 में बना था वहां के प्री बॉर्डर पे अगर चला जाए तो वो टू नेशन थ्योरी को मान लेंगे, हालांकि इजराइल को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन पीआईजी जो है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इनका सोचना अलग है। ये दिमाग में केवल एक ही है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल एंड ज्यूज। ना वो दो नेशन थ्योरी को मानते हैं और ना ही वो किसी तरह से इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। इनफैक्ट 9 तारीख को इन्होंने बताया था कि इन्होंने लेबनान से वहां पे अटैक किया है इजराइल में और उनके पास करीब 30 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो बंदी हैं। इनका काफी मेल जोल है हिजबुल्ला के साथ जो कि ऑपरेट करते हैं लेबनान से। फिर आती है बहुत ही एक खतरनाक और शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिजबुल्ला, जिसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। ये बनी थी 1982 में ईरान की हेल्प से और इन्होंने मल्टीपल अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर एज वेल एज यूएसए के ऊपर। इनफैक्ट यूएसए के एम्बेसी को इन्होंने कई बार बॉम्बिंग की है बेरूत में इन 80s में, और 2006 में इन्होंने 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद वहां पे 34 दिन तक एक घमासान युद्ध चल गया था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो विजय है वो है कि 2000 में इन्होंने 18 साल लंबा जो इजराइल का ऑक्यूपेशन था सदर्न लेबनान का, वो खत्म किया था। इनके ईरान के IRGC से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं क्योंकि ये भी एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। साथ साथ ही इनका सीरिया के साथ बहुत घना संबंध है और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो केवल एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस समय इनके 13 मेंबर्स हैं वहाँ के पार्लियामेंट में और ये सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान और काफी कुछ जो बेका वैली है वहां की उसको कंट्रोल करते हैं। यूएसए, यूके, अरब लीग और जर्मनी ने इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब दिया हुआ है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है उसने केवल इनकी जो मिलिट्री आर्म है उसको ही टेररिस्ट का खिताब दिया है। तो अब आती है वहाँ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सुन्नी इस्लामिक मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है हमास। ये राज करती है 22 लाख से भी ऊपर के गाजा स्ट्रिप के पैलेस्टीनियंस पे
और इसकी एक मिलिटेंट विंग है जिसका नाम है इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड, जो कि मेनली टेरर का काम करती है, और जो हमास है ये पॉलिटिकल एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसका जन्म हुआ था 1987 में, जब फर्स्ट इंतिफादा, जो कि जिसका मतलब है कि पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, या जब पैलेस्टीनियन पहला विद्रोह हुआ था वो, उसके बारे में। और इसका जो नाम है हमास, ये एक शॉर्ट फॉर्म है हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, या इंग्लिश में कहेंगे उसको इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसकी जो राइवल पार्टी है वो है फतह, जो कि डोमिनेट करती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को और वेस्ट बैंक को, लेकिन ये हैं राज करते गाजा स्ट्रिप पे। जब 2005 में इजराइल ने विड्रॉ किया था गाजा से, तो इन्होंने फतह को एक भयंकर हार दी थी इलेक्शंस में, और फुल कंट्रोल ले लिया था इन्होंने गाजा का 2007 में। लेकिन इजिप्ट जो है वो इजराइल के साथ मिलके गाजा स्ट्रिप का ब्लॉकेड करता है। पिछले 16 सालों से ये एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और हमास को, जैसे आपको मैंने शायद पहले बताया, कि ईरान से बहुत सपोर्ट मिलता है। ऑलमोस्ट $100 मिलियन हर साल मिलते हैं इनको। 1.8 बिलियन मिले हैं कतर से, और 4.5 बिलियन मिले हैं यूनाइटेड नेशंस से। और जो ग्रुप के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इस्माइल हनिये, ये रन करते हैं पूरा बिजनेस दोहा कतर से, और इनके कुछ ऑफिस टर्की में भी हैं। और ये जो है हिजबुल्ला, जो शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान की, उनके साथ भी घनिष्ठ संबंध रखते हैं। और यही कारण है कि इस समय बहुत ज्यादा हलचल चल रही है इजराइल में, कि अगर हिजबुल्ला भी हमास का साथ देने के लिए इस युद्ध में उतर आए, तो ये युद्ध कहाँ मोड़ लेगा, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन अगर विद्रोह करने लग गई तो ये युद्ध कहाँ मोड़ लेगा। तो इस समय अगर आप देखें तो 19 ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें करीब 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी और पावरफुल हैं, और वो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकती हैं इजराइल को, और स्पेशली इस कंडीशन में जब उनके पास बंदी लोग हैं, उनके पास कैप्टिव लोग हैं। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है वहाँ पे, और इतनी आसान भी नहीं है समझनी कि कौन किस समय कहाँ से वार कर रहा है। तो इसके ऊपर हम गौर करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली ध्यान देते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होएगा उसमें हम काफ़ी उल्लेख करेंगे इस बात का कि ये जो युद्ध है ये कहाँ जा रहा है, और इसमें कहाँ चूक हो गई इजराइल से, क्योंकि इजराइल को ऐसा माना जाता था कि ये एक ऐसा किला है जिसको कोई सेंध नहीं लगा सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।